जितना सेवा में आप सुख का अनुभव करेंगे, अंडरलाइन, अभी बड़ी अच्छी पॉइंट टच हो रही है, जितना सेवा करते समय स्वयं सुख का अनुभव करेंगे उतना ही आपके साथी वहां पर सुख का अनुभव करेंगे। अगर परिवार में रहने वाले सदस्य, यदि आपके साथी सदस्य सुख की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप सेवा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कार्य कर रहे हैं। सेवा सिर्फ सुख दे सकती है। सेवा में कभी बोझ नहीं हो सकता है, सेवा में कभी बंधन नहीं हो सकता है। अगर बोझ है, बंधन है, थकावट है, सेवा नहीं है। बाबा कहते हैं इस बात को, देखो बाबा कैसी, ऐसे ही नहीं मैं बता रहा हूं को, बाबा ने कितनी प्यारी पॉइंट दी है। बच्चे, अगर तुम आत्मस्मृति में रहोगे तो तुम आबू रोड से ऊपर तक पैदल करोगे तो थकोगे नहीं। ये बाबा के महावाक्य। इसका अर्थ क्या है? मैं कोई भी कर्म कर रही हूं, मुझे थकावट छू नहीं सकती यदि मैं आत्मिक की स्मृति में हूं। अच्छा, आप आत्मिक स्मृति मत रहो, देह की स्मृति में आ जाओ, आपको तुरंत क्या क्या दिखना शुरू होगा बताता हूं। देखो, आपको एग्जांपल देता हूं। अभी आप सेंटर जाओ, अच्छे से कपड़े पहन के जाना, बिल्कुल न्यू, एकदम ब्रांड न्यू अपने कपड़े पहन के जाना, बड़े ही अपने प्रेस व्रेस करे हो मन से, एकदम शुद्ध साफ कपड़े हो आपके। और आप क्या काम करना, सेंटर जाना और सेंटर की दीदी से कहना, दीदी आज करुणा सेवा बताओ। या कहना नहीं, आप जाओ और दीदी अचानक से कह दे आपको ना जाकर के भी पोछा लगाना है या बर्तन साफ करने हैं। फिर सोचना कि आप कपड़ों के प्रति कितने कॉन्शियस हो। आप चेक करना, कपड़े बचा रहे हो या सेवा का सुख ले रहे हो। अब समझदारी ये है कि कपड़े भी बचाने हैं और सेवा का सुख भी लेना है। कैसे होगा? अगर बताओ दीदी, आप भी ना तब सेवा बताती हो जिस दिन ठीक ठाक से कपड़े पहन के आए। कोई बात है, आज ही आपने झाड़ू पकड़ा दी हाथ में। मैं ना, जब मेरे को ब्रेन ट्यूमर हुआ 1997 में, और मैं माउंट आबू में था, है ना, माउंट आबू 1 साल रहा मैं माउंट आबू बाबा के घर में 1997 में। तो जब मेरे को इलाज हो रहा था वहां पे, तो तब मैं, जिनके पास मेरा इलाज हुआ वो अपने बारे में बता रहे थे, डॉक्टर बता रहे, जब मैं आया यज्ञ में तो ब्रह्मा बाबा के सामने आए थे वो यज्ञ में, 1962-63 की शायद ये बात थी। तो कह रहे जब मैं आया तो मैं कोट पैंट पहन करके आया था पहली बार, 21 साल का था मैं, है ना, उनका नाम डॉक्टर बलवंत है। कह रहे मैं 21 साल का था, मैं आया मधुबन, तो बाबा गाय तो रखते थे पहले भी, तो अब बाबा वो उपले खुद हाथों से उपले बनाते थे बाबा, है ना, सबको निरंकारिता सिखाने के लिए। तो वो आए, तो आके बाबा ने पूछा, अच्छा बच्चे, ये कोट पैंट पहन के तुम कहाँ कहाँ गए होगे, शादी में भी गए होगे, है ना, सिनेमा भी गए होगे। बोले बाबा हाँ गया, है ना, सब बताए, नए नए थे, पहली बार गए थे बाबा। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, तो अभी एक काम करो, बाबा से कुछ पूछना चाहते हैं, बाबा निरंकारिता क्या चीज, ऐसे बाबा से बातचीत कर रहे थे। फिर बाबा ने वो बातचीत करी, तो बाबा ने कहा अच्छा एक काम करो बच्चे, आपको सेवा करनी है, हाँ, तो ये जो गोबर है ना, गोबर पड़ा था ये गोबर, इस गोबर को यहां से भरो। अब सोचो सूट में है आदमी, अब बाबा क्या बोल रहे हैं उसको, ये जो गोबर है ना इसको यहां से भरो और वहां पे डालो। अब एक बार तो भाई अपने सूट को देखे, दूसरी तरफ गोबर को देखे। अब ये समझ, अब करे तो क्या करे, बाबा ने बोला मना करे तो अवज्ञा है ना, और करता है तो सूट गंदा होता है, कि गोबर को भरना, परात में उठाना और दूसरी जगह डालना तो कुछ तो होगा। तो बताते हैं कि किया उन्होंने। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, भी हाँ ठीक नहीं लग रहा, इसको वापस से फिर वहीं डालो। अब यहाँ पे देखिए सीख क्या है, अगर वो सोच लेता कि इस बूढ़े ने भी परेशानी कर रखा, कभी यहां से वहां डलवा रहा है, कभी वहां से वहां डलवा रहा है, तो फिर भगवान को नहीं पहचाना। लेकिन वो समझ क्या गए थे इसके अंदर कौन है। उन्होंने फिर वहां से वहां डाला, तो क्या हुआ, इतने में जो वो गोबर ओबर सूट उठ पाए। कह रहे बच्चे अब ये सूट खराब हो गया ना,
इसको उतार दो, लो ये बाबा के कपड़े पहनो। बाबा ने अपना कुर्ता धोती दे दिया। आप सोच के देखो वो भाग्य, ब्रह्मा का कपड़ा किसी को पहनने के लिए मिले, उसके सामने इस दुनिया का कौन सा सूट वैल्यूएबल हो सकता है। लेकिन वो सुख किसको मिलता है? जो किंतु लेकिन परंतु नहीं करता। सेवा जो मिल गई वो सेवा है। आजकल सेवा के बड़े स्टैंडर्ड हो गए। मुझे भाषण करने की सेवा मिलनी चाहिए, मैं ना बहुत इंटेलिजेंट हूं, मेरे को बताओ कर्मणा सेवा दे रखी है। असली सेवाधारी वो जिसको जो सेवा मिल जाए उसी में सुख ले। हर सेवा में सुख, क्योंकि हर सेवा के नंबर बराबर हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा ने कहा मुरली। सवाल ये नहीं है आपको सेवा क्या मिली है, सवाल ये सेवा करते समय भाव क्या है। अंडरलाइन। सेवा नहीं देखी जाती, सेवा के पीछे की इंटेंशन देखी जाती है। भाव क्या है? क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ आ रही है? हर चीज के लिए सोचो आप, जो हम कल भी बात कर रहे थे, जब तक मेरा हर कर्म सेवा नहीं बनेगा तब तक मैं याद स्वरूप हो ही नहीं सकती। सबसे पहले तो मुझे हर कर्म का आनंद लेना शुरू करना पड़ेगा। हर कर्म का आनंद। पहले तो मुझे मेरे कर्मों को बाप के डायरेक्शन पे लाना पड़ेगा। जब भी कोई कर्म करने जा रहे हो ना, अच्छा अब देखो बहुत सीधा फॉर्मूला बताता हूं आपको, जो मैं अपने लिए अपनाता हूं। मैं कैसे समझूं कि मेरा कर्म जो है वो श्रीमत प्रमाण है या नहीं? उसके 2-3 बेसिक पैरामीटर हैं बस। पहला पैरामीटर क्या है? जब भी कोई कर्म करो तो उससे पहले ये चेक करो, ये मेरी आत्मिक गुणों को आत्मिक स्मृति की ओर लेके जा रहा है? क्या पहचान दे रहा है? माना मेरा जो मैं कर्म कर रहा हूं उस कर्म से प्रेम पैदा हो रहा है, मेरे कर्म से यूनिटी पैदा हो रही है, मेरे कर्म से उमंग उत्साह पैदा हो रहा है। एक्यूरेट कर्म है वो, एक्यूरेट कर्म है वो है आत्मिक स्थिति है कर्म। अगर मेरे कर्म में अभिमान पैदा हो रहा है, मेरे कर्म में मान पैदा हो रहा है, तो गड़बड़ हो रही है। फिर वो सेवा नहीं है, वो सिर्फ कर्म है। वो सिर्फ कर्म है। सेवा सिर्फ वही कर्म है जो आत्मिक गुणों में परमात्मिक आज्ञाओं पर किया गया हो। आत्मा के 7 गुण हैं। आपको अपने हर कर्म में ये चेक करना है गुण कौन सा यूज हो रहा है और कौन सा गुण बढ़ रहा है। अगर किसी भी कर्म से गुण की वृद्धि नहीं हो रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर किसी भी कर्म से आपके गुण की वृद्धि नहीं हो रही है, वो कर्म पाप के खाते में ही जाएगा। आपको हर कर्म में चेक करना है मैं प्रयोग क्या कर रही हूं, 5 विकार या 7 गुण। एक बात और ध्यान से समझना, हमारा जो मन है ना, मन जो है ये बेसिकली कलयुग में लेजी ज्यादा है। इसे लेजीनेस बहुत पसंद है और ये हमेशा आपको प्रेरित करेगा लेजी रहने के लिए। यह हमेशा आपको आसान काम करने की प्रेरणा देता रहेगा। आसान वाला काम करो, मुश्किल वाला नहीं। आप ये समझ लेना, यदि मेरा मन मुझे आसान कामों की तरफ ले जा रहा है, ध्यान से सुनना मेरा स्टेटमेंट, यदि मेरा मन मुझे आसान काम करने की प्रेरणा दे रहा है तो वो मुझे मूल्यहीन बना रहा है। मेरा मूल्य गिरा रहा है, क्योंकि आसान कामों से कभी बड़े पद नहीं मिलते। जब दुनिया में नहीं मिलते तो भगवान के पास कैसे मिलेगा? कभी कभी बड़े भाई बहन कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं ना बाबा ने ना इजी राजयोगा सिखाया है।
मैं सच में भाई बहनों की जब बातें सुनता हूँ और उनकी स्थितियों को देखता हूँ तो बड़ी हंसी आती है कई बार। बोलते हैं इजी राजयोग सिखाया बाबा ने। बा योग तो बड़ा इजी सा है ना? नहीं, इजी तो है, बट वो उन्हीं के लिए इजी है जिन्होंने प्रैक्टिस की है। वरना तो योग ब्रह्मा के लिए भी इजी नहीं था, मम्मा के लिए भी इजी नहीं था, दादियों के लिए भी इजी नहीं था। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से उसको इजी बनाया। अब ये मैं क्यों कह सकता हूं पक्का पक्का? इजी होता ना, बाबा किसी मुरली में ये ना कहता मासिया घर नहीं है। बाबा किसी मुरली में ना कहता कि ज्ञान तो आसान है योग कठिन है। बाबा ना कहता। मुरली में भगवान के महावाक्य हैं ये। इसका मतलब योग मेहनत का विषय है। सबने मेहनत की, ब्रह्मा बाबा ने मेहनत की है। आत्मा बनना आसान काम नहीं है। बाबा क्यों कहता है कि सारे दिन में चेक करो कितनी देर बाबा याद रहा? तो बाबा बोलता है मुरली में, एक्यूरेट याद तो कुछ मिनटों की रहती है। ये बाबा के शब्द हैं, मेरे थोड़ी है। आप सुनो बाबा की साकार वाणी। अभी कुछ समय पहले भी बताया था, बाबा के सारे दिन में कोई घंटा भी याद कर सके मुश्किल है। बाबा का सेंटेंस था मुरली में, था भी पीछे 3-4 दिन पहले मुरली में आया था। घंटा भी कोई याद में रहे। आप सोचो, ब्रह्मा वो अपने अनुभव से बता रहा होगा ना। और हम क्या बोलते हैं, हमें तो 24 घंटे बाबा याद रहता है। कितने बड़े झूठे हैं सच में। और एक बात है, झूठ भी बोलते हैं और मानते भी नहीं कि हम झूठ ही बोल रहे हैं। कुछ तो इतने कंफ्यूजन में जिंदगी बिता रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। एक बताओ ना, कोई बोलते हैं ना, आप तो ना भाई जी डिप्रेस कर देते। मैं डिप्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं अलर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज नॉट कॉल्ड डिप्रेशन। अगर आप सच से डिप्रेस हो जाते हो ना, तो सुधार कभी नहीं होगा। हम सब सुधरने के जोन में हैं। मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, जो कुछ सुना रहा हूं खुद को सुना रहा हूं, क्योंकि मैं खुद की भी हर उस चीज को नोट कर रहा हूं अंदर में, मेरे में क्या क्या गड़बड़ है अभी। एक बात आप हमेशा याद रखना, कभी कभी कुछ भाई बहन क्या करते हैं, जैसे मतलब दीदी क्लास करा रहे होंगे या कोई, देखो क्लास तो करा रहे हैं, इनके अंदर भी ये बात है कहाँ, है ना? क्लास के भाई बहन देखते ना, दीदी में ही नहीं है ये बात, सुना तो रही है खुद। वो दीदी जो सुना रही है ना, वो दीदी नहीं सुना रही है। एक्चुअली उस समय पर बाप उसके द्वारा उसको भी सुनवा रहा है। तो आप मत बनो उसके जज, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो। जब भी कोई क्लास करा रहा है, उसमें जो अच्छा लग रहा है ना वो ले लो। सामने वाले के चरित्र को जस्टिफाई मत करो उसके सुनाने से। यही नेगेटिव देखना होता है। बात किस मुख से आ रही है से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या बात आ रही है। वो भी इंपॉर्टेंट है किसके मुंह से आ रही है। दादी कहेगी, बाबा कहेंगे तो एक अलग बात आएगी। लेकिन अगर कोई भी निमित्त बन गया है, किसी को भी निमित्त बना दिया है, उस समय पर आप सिर्फ निमित्त भावी देखो, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को मत देखो। उस समय ये देखो, और ये सच है, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं जितनी बातें भी मैं खुद सोचता हूं, बाबा मुझसे आप ऐसी बातें बुलवाते हो कि इनमें से कितनी सारी बातें तो मुझे ही सुधारनी है अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए तो सुनवा रहा हूं, ताकि सबसे पहले तेरे ही कान सुने। तो फिर मुझे याद आता है ना ब्रह्मा वाली बात, कि सबसे पहले ब्रह्मा के कान सुनते हैं जब शिव बाबा कुछ सुनाता है। पहले ये सुनता है, पहले ये फॉलो करता है। इसलिए तो बाबा हमारी दीदियों को क्या कहते हैं, जितने भी सेंटर दीदी होती हैं, मास्टर ब्रह्मा, हम जिन्स, टीचर्स। क्योंकि और बाबा क्या बोलता है, उनकी जिम्मेवारी लेता है बाबा। बाबा बोलता है ये कुछ गलतियां कर देंगी तो मैं बैठा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बिठाया है। तो इसलिए सबसे पहले आपको सोचना है कि मेरा हर कर्तव्य कैसे सबको सुख दे। एक ही बात बस,
मुझे तो सुख स्वरूप बनना है, मुझे किसी को भी जस्टिफाई नहीं करना। किसी को भी नहीं, किसी के बारे में कोई सोच नहीं चलानी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सबको समझ आ रही है बात? कोई सोच नहीं चलानी किसी के बारे में। जो हो रहा है कल्याणकारी, जो हुआ कल्याणकारी, जो होगा कल्याणकारी। कल्याण के भाव से सबसे ज्यादा खुशी की बात पता क्या होती है? सेवा होती है, सुख मिलता है। कभी ऐसा हो सकता है कि आप सुखी ना हो और दूसरों को सुख दे सके? पॉसिबल है? कुछ ऐसे घर में बोलती रहती ना माता, देखो मैं सबके सुख का ध्यान रखती हूं, मैं सबको इतना सुख देती हूं और मेरे को कोई सुख नहीं देता है। आप सुख वो कुछ नहीं दे रही हो, सुविधा दे रही हो। कुछ लोग केवल सुविधा दे रहे हैं और सोच रहे हैं हम सुख दे रहे हैं। आपने नाश्ता बना दिया, आपने घर साफ कर दिया, आपने चीज कर दी, ये सुविधाएं हैं, सुख नहीं। सुख मन की अवस्था है, सुविधा बाहरी व्यवस्था है। अंडरलाइन कर लेना इस बात को। सुख मानसिक अवस्था है, सुविधा बाहरी व्यवस्था है। क्या बात है, देखो बाबा कितने अच्छे सेंटेंस बुलवा रहा है आज। बिना सोचे समझे आते रहते हैं ऐसे सेंटेंस। कुछ दिमाग भी लगाना पड़ रहा है मेरे को, बिल्कुल भी। अचानक ही राइम बन जाती है। बाबा को बुद्धि सौंप दो ना तो बाबा बढ़िया बढ़िया काम करवाता है फिर। और खुद की लगाओ बुद्धि, आप देखो फिर कैसे कैसे काम होते हैं। तो आज से क्या चेक करना है आपको सारे दिन? मैं सुख दे रही हूं या सुविधाएं दे रही हूं? अब अगर मैं सुविधा दे रही होंगी तो मुझे बदले में क्या मिलेगी? मैं सुविधा दे रही होंगी तो बदले में मुझे क्या मिलेगी? सुविधा। अपने युगल को मैंने भोजन दिया तो उसने मेरे लिए भोजन कमा के ला दिया। ना मैंने उसके लिए सुख से बनाया, ना उसने मुझे सुख दिया। ये बहुत सूक्ष्म है। हम क्या चाहते हैं? सब मेरे मन की सुने, सब मेरे मन से चलें। तो मुझे अपने सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं सबके मन से चल सकती हूं? और अगर इसका जवाब ना है, और पक्का ना ही होगा, मैं सबके मन से नहीं चल सकती, तो क्या मुझे कोई भी अधिकार बनता है कि मैं दूसरों को अपने मन के अनुरूप चलने के लिए सोचूं भी? जो चीज इम्पॉसिबल है, हम उसकी काम ना करके जबरदस्ती दुखी होते रहते हैं। हमको लगता है दूसरे वो करते नहीं जो उन्हें मेरे मन को अच्छा लगे। अच्छा, एक और चीज आप सोचो, आपका इंप्रूवमेंट कब ज्यादा होता है? जब आपके मन के अनुरूप कर्म होते हैं या जब आपके मन को चैलेंज देने वाले कर्म होते हैं? कब आप सुधरेंगे ज्यादा? इंप्रूवमेंट कब ज्यादा होगी? बताओ, आदमी कब ज्यादा सुधरता है, चुनौतियों में या सुविधाओं में? चुनौतियों में। सुविधाओं में तो आलसी हो जाता है। अभी देखो, अभी जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी सबको रजाई अच्छी लगती जाएगी, और याद रखना जितनों को रजाई अच्छी लगी ना उनकी रजाई गई।
जितने लपेट लपेट के कंबल बैठ रहे हैं ना, ये सब के सब माया गोद में सो जाएंगे, देख लेना। सुबह बैठना है, सर्दी से जरूर बचना है, लेकिन कैसे बैठना है? अलर्ट और एक्टिव होकर, और सफेद शॉल ओढ़कर, श्वेत वस्त्र धारणी। ये जो काले पीले बैठे हैं ना, बाबा देख रहा है ऊपर से, नहीं बैठना है ऐसे, तपस्वियों की तरह। ठीक है, पक्का? हाँ? कल से ध्यान रखेंगे इसका। अच्छा लगता है पता है, जब सूर्य तपस्या कर रहे हो, सब सफेद सफेद हंस बैठे हो एकदम, डेली। कोई बोलता नहीं रोज तो बैठते हैं, आज 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 पहन ली, नहीं, कुछ आज नहीं होता, कुछ आज कल नहीं होता। चलिए, बस यही मैं, किसी के कुछ पूछना है, कोई सवाल है किसी के मन में? कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर समाप्त करेंगे। 1 मिनट बाबा की याद में बैठ के। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, बाबा को थैंक्स करेंगे। ओम शांति। आज दिन में 3 बार आपको दवाई लेनी है कि मेरी सारी कर्मेंद्रियां सही दिशा में हैं, स्वस्थ हैं, शुद्ध हैं, शीतल हैं। ठीक है?